तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड में आ जाना है, जैसे भी करके आपने सिंक टैब में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी शॉप का डोमेन डालना होगा। तो वो आपको कैसे मिलेगा? ये वो डोमेन नहीं होगा लाइक जैसे store.com या mirastore.com, ऐसा कुछ भी नहीं होता ये। आपने बेसिकली शॉपिफ़ाई के जो एडमिन पैनल है उसमें आ जाना है। देन आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो डोमेन मिल रहा है, कीप इन माइंड यही डोमेन चाहिए हमें। तो आपको जो है वो इसे कॉपी कर लेना है। देन आपको वापस डैशबोर्ड में आना है। देन आपको यहाँ पे इसे पेस्ट करना है और इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करोगे तो आप जो है वो सीधा आपके जो शॉपिफ़ाई के पैनल पे डाइवर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपके पास एक ऊपर हेडिंग दिख रही है, दिस ऐप हैज़ नॉट बीन रिव्यूड। तो इसका कोई इश्यू नहीं है क्योंकि बेसिकली हम इसका पूरा जो है वो एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। तो अभी हमने इस ऐप को अनलिस्टेड रखा हुआ है, दैट इज़ व्हाई ये जो है वो आपको ऐसा शो करवाएगा। तो ये कंप्लीटली सेफ है, इसका आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा इन द फ्यूचर या कभी भी कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो आपने ऐप को जो है वो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आपकी जो है वो ऐप इंस्टॉल होगी तो आप वापस जब अपने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर आपको कुछ ये चीज़ें आएगी कि ऑपरेशन इन प्रोग्रेस ये वो। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम की जब आप फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड पे आते हो तो ये बेसिकली हर टाइप की टेस्टिंग होती है। खुद ब खुद ही ऑटो कनेक्ट हो जाता है तो इसका कोई भी इश्यू जो है वो नहीं बनने वाला। आपने जस्ट ओके कर देना है और यहाँ पे अब वापस सिंक टाइम में जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा है कनेक्टेड और यहाँ पे आपकी जो है वो शॉप जो है वो भी यहाँ पे आ रही है और जो है वो आपका अभी सारा कुछ जो है वो सेटअप हो चुका है। तो अभी मैं साथ ही जो है वो आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करनी है वगैरह वगैरह हर चीज़। अगर आप यहाँ पे मैनुअल सेटअप पे क्लिक करोगे तो ये हमारा एक ओल्ड सेटअप था। अगर जब हमारी खुद की ऐप नहीं थी तब हम इस मेथड से यूज़ करते थे, तो अभी भी ये जो है वो मेथड स्टिल वर्किंग है। अगर आप इसे इस मेथड से करना चाहो तो इसकी ऑलरेडी वीडियो है, अगर आप इसके ज़रिए कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। खैर वापस चलते हैं बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पर अगर मैं मतलब प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहूँ तो इन्वेंटरी में मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शॉपिफाई से जितनी भी हो जाएगी वेरिएंट वाइज़ वो आ जाएँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स और फिर मैं सिंक टैब से जाकर भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उनको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इन्वेंटरी से कर रहा हूँ सिंपली, यहाँ से मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अभी ये देखो, यहाँ पे ये आइकन बता रहा है कि हमें हमारी ये मैनुअल प्रोडक्ट है जो हमने ऐड की है और ये जो है वो हमारी शॉपिफाई से प्रोडक्ट्स आई हैं। तो अभी मैं आपको अपना जो डैशबोर्ड है यहाँ से आपको अपनी प्रोडक्ट्स भी दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में जाएँगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट्स दिखेंगी। यहाँ पे 2 दिख रही हैं और ये अभी यहाँ पे तो 2 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे डैशबोर्ड पे 3 इसलिए आई हैं क्योंकि ये एक वेरिएंट भी था इसमें रेड येलो का। तो वो वेरिएंट वाइज़ जो है वो हमारा स्टॉक सारा जो है वो इधर आ गया है। तो आप सारी डिटेल्स वगैरह इसकी यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे ऑर्डर्स की। तो यहाँ पर अभी जो देख रहे हो अभी सारे मैनुअल ऑर्डर्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगा के दिखाऊँ तो शॉपिफ़ाई का अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड को जो है वो कनेक्ट किया है। तो अभी पुराने ऑर्डर जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई न्यू ऑर्डर आएगा तो वो विदिन सेकंड यहाँ पे हमारे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो एक न्यू ऑर्डर की एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो एक मैंने डेमो ऑर्डर बना के रखा हुआ है। तो मैं जैसे ही इसको ऑर्डर कंप्लीट करूँगा, ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑर्डर अपना कंप्लीट किया तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो कन्फर्म हो चुका है। ये बेसिकली कस्टमर साइड की तरफ से है। अगर कोई कस्टमर जो है वो ऑर्डर अपना मतलब प्लेस करेगा तो विदिन सेकंड जो है वो हमारे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो है वो हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं अगर या तो पेज को रिफ्रेश भी कर सकता हूँ डायरेक्टली या फिर यहाँ से करूँगा तो वो खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको रिफ्रेश करके ही दिखा देता हूँ, वो सीधा है ताकि आपको समझ भी लग जाए। तो अगर मैं मैनी टाइम में जाता हूँ, यहाँ पर जो है वो हमारा ऑर्डर आ चुका है, ठीक है? और फेक टेस्ट था, ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो हमारा यही सेम ऑर्डर था। और अगर मैं वापस आऊँ तो मैंने ये कैब रेट की थी और ये 900 की थी, तो वहाँ पर भी जो है वो 900। बेसिकली यहाँ पे करेंसी डिफरेंस है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी मैंने वहाँ पे जो-जो सेलेक्ट किया था वो सेम चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। अभी ये बुक नहीं हुआ तो वो सारी चीज़ें हैं, आप एक्सपेंड करके अपना जो है वो सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारा इस तरीके से, ये अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आएगी तो वो आएगी। अगर आपको कोई प्रीवियस अगर आपके ऑर्डर्स आपको चाहिए तो वो कैसे होंगे? तो उसके लिए आपको वापस सिंक टैब में आना है। यहाँ से आपको इम्पोर्ट ऑर्डर्स कर देना है। इससे होगा ये कि आपके प्रीवियस 444 ऑर्डर्स आएँगे टोटल। अभी तक के लिए मैंने कोटा इतना ही रखा है 444 ऑर्डर्स का, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करोगे तो वो सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। वो मेरी तरफ से नहीं होगा क्योंकि वो शॉपिफ़ाई इससे ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता। मतलब वो इससे ज़्यादा आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप जो है वो ज़्यादा ऑर्डर निकाल पाओ। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इम्पोर्ट ऑर्डर्स करूँगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इम्पोर्ट ऑर्डर्स किया तो इसने बताया कि टोटल 20 न्यू ऑर्डर हैं।
जिनमें से हमने टोटल ऑर्डर 20 है जिसमें से 19 ऐड हुए हैं, 1 ऑर्डर जो है वो अपडेट हुआ है। तो वो मैं कैसे बता देता हूँ। अभी अगर मैनेज टैब में जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं। अगर मैं शॉपिफ़ाई में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फ़िल्टर लगाता हूँ शॉपिफ़ाई का, तो अगर यहाँ से मैं 50 करूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि टोटल जो हमारे पास आइटम्स है 20 हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 20 ऑर्डर्स हैं। एक ये वाला जो अभी हमने लास्ट में बुक किया था, तो ये अपडेट हुआ है दोबारा से और ये जो है वो प्रीवियस वाले तो अब यहाँ पे टू वे सिस्टम है, ठीक है? मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंट इसमें जो है वो अपडेट किया तो मैं सोच रहा हूँ इसे यहीं पे कवर कर दूँ, ठीक है? तो अभी अभी के लिए मैंने कोई कोरियर कनेक्ट नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर अगर मतलब अभी कोरियर सेटअप है, अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर सेक्शन पे जाता हूँ, तो ऑर्डर सेक्शन में वो हमारा ये जो है वो ऑर्डर आ चुका है, अभी अनफुलफिल्ड है, फुलफिल नहीं हुआ। लेट्स से अगर जो है वो हमारा ये वाला जो ऑर्डर है इसकी ट्रैकिंग आईडी लग जाती है। मैं यहाँ पे एक रैंडम जो है वो इसकी ट्रैकिंग आईडी लगा देता हूँ। ट्रैकिंग आईडी लगाने के लिए मैं यहाँ से ऑर्डर को एडिट करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे इसकी मैं एक रैंडम ट्रैकिंग आईडी लगा ताकि ऑर्डर जो है वो हमारा फुलफिल हो सके। तो ये मान लो जैसे ट्रैकिंग आईडी लगेगी ये बुक हो जाएगा। अब जैसे मान लें कि हमारा ऑर्डर जो है वो लेट्स से डिलीवर्ड ही हो जाता है, ठीक है? डायरेक्ट डिलीवर्ड हो जाता है या कुछ भी होता है, तो हम आएँगे वापस अपने कीबोर्ड पे, तो अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, एज़ इट इज़ नॉर्मल दिख रहा है। तो जैसे ही आप अपना पेज रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे आपको टू वे सिंक का ऑप्शन मिलता है। मीन कि अगर आपका जो डैशबोर्ड पे अगर कोई शॉपिफ़ाई पे अपडेट होता है, तो वो डैशबोर्ड पे अपडेट होगा। अगर कोई डैशबोर्ड पे चीज़ अपडेट होती है, तो वो शॉपिफ़ाई पे अपडेट होगी। तो मतलब टू वे सिस्टम है हमारा और ये रहा हमारा यही ऑर्डर था हमारा फेक टेस्ट वाला, तो वहाँ पे जैसे ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ, तो यहाँ पे डिलीवर हो गया। अभी जो मैंने ऑर्डर डिलीवर किया है, ये मैंने मैनुअली किया है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही हो जाएगा अगर आपने कोरियर जो है वो एपीआई के ज़रिए कनेक्ट किया हो और अगर आपको आपका जो कोरियर सर्विस यूज़ करते हो, अगर वो नहीं है, तो आपने हमारी जो मीरा टूल्स वेबसाइट है, वहाँ पे आके यहाँ पे अपने जो है रिक्वेस्ट इंटीग्रेशन करके फॉर्म फिल कर देना है। तो 24 घंटों के अंदर-अंदर जो है वो हम आपको विदाउट एनी कॉस्ट बिल्कुल फ्री जो है वो आपको आपका कोरियर सर्विस इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। हाँ, इसके लिए आपको अपनी एपीआई वगैरह प्रोवाइड करनी होगी क्योंकि आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा-सा, लेकिन आपका डाटा 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? होनी तो ये शॉपिफ़ाई कनेक्शन वीडियो चाहिए थी, लेकिन मैंने इसमें जो है वो सारा कुछ ही आपको बेसिक गाइड कर दिया और ये कैसे वर्क करेगा, वो तो आपको मैंने यहीं पे दिखा दिया, ठीक है? और बाकी रही बात एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो वो उसके लिए बाकी जो है वो आप अदर्स वीडियोज़ जो है वो हमारी देख सकते हैं।